भैया दूज अथवा यम द्वितीय की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। भगवान सूर्य की पत्नी का नाम संज्ञा देवी, उनसे एक पुत्र हुआ यमराज और एक पुत्री यमुना जी। संज्ञा देवी अपने पति सूर्य की तेज किरणों की अत्यधिक गर्मी सहन नहीं कर पाई, इसलिए वे अपने ही साये को सूर्य के पास छोड़कर उत्तर ध्रुव की ओर चली गई। उसी छाया रूप से आगे शनिदेव और ताप्ती नदी का जन्म हुआ। कुछ समय बाद यमराज और यमुना जी बड़े हुए। यमुना जी अपने भाई यमराज से अत्यंत स्नेह करती थी और बार बार उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती थी, परंतु यमराज अपने कर्म और कार्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि कभी जा नहीं पाते थे। काफ़ी समय बीत गया। एक दिन यमराज को अपनी बहन यमुना जी की याद आई। उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया कि वे यमुना जी का पता लगाएं। दूतों ने बहुत खोज की पर यमुना जी नहीं मिली। तब स्वयं यमराज यमलोक से चलकर मथुरा पहुँचे। वहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि यमुना जी विश्राम घाट पर निवास कर रही हैं। जब यमराज वहाँ पहुँचे तो यमुना जी ने अपने भाई को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने स्नेहपूर्वक उनका स्वागत किया, स्नान कराया, उत्तम भोजन कराया और बड़े प्रेम से सत्कार किया। भोजन के बाद यमराज जी बोले, बहन आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहे मुझसे वर मांग लो। यमुना जी ने कहा, भाई मुझे आपसे कोई वस्तु नहीं चाहिए, बस आज तो आपने मेरे घर आकर मेरा मन प्रसन्न कर दिया। पर यमराज ने कहा, नहीं बहन, आज तो तुम्हें मुझसे वर मांगना चाहिए होगा। तब यमुना जी बोली, भाई यदि आप सचमुच मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दें, जिस दिन कोई भी भाई अपनी बहन के घर भोजन करे, स्नान करे, पूजन के बाद तिलक लगवाए, उस दिन भाई की आयु लंबी हो और उसे यमलोक ना जाना पड़े। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, एव मस्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करेंगे और पूजन कराएंगे, उन्हें अकाल मृत्यु नहीं आएगी और वे मेरे लोक में नहीं आएंगे। तब से यह परंपरा आरंभ हुई। इसी दिन को भैया दूज या यम द्वितीय कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों का तिलक करती हैं, आरती उतारती हैं और भाई की दीर्घायु की कामना करती हैं। यमराज और यमुना जी की इस पवित्र मिलन के कारण ही यह पर्व भाई बहन के स्नेह और सुरक्षा का प्रतीक बन गया।